अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा बेटा, हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे थे। कल हमने अपने MCQs कर लिए थे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमारे ऑलमोस्ट हो चुके थे। आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारे CRQs यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो। वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को ही बोलते हैं ना बेटा, अगर टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन है तो काइनेटिक एनर्जी बता। बेटा देखिए कितना सिंपल है, आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा नहीं हुआ? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर कितना बोला हुआ इसने? 0 केल्विन, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल है, फिर 0 ही हो जाएगी। ऐसी बात है ना। तो आपने कहना है काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल है, तो जो हमारा टेम्परेचर होगा वही हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ऐसे ही है ना जी। पढ़ लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा यही बात है ना, देखिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि 0 केल्विन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। देखिए फॉर्मूला चेक करें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 kBT। अब T को क्या करना है हमने? 0 केल्विन। तो देखिए इस T के नीचे मैंने 0 ही लिखा है, और ये 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो फिर आपने कहना है एब्सोल्यूट 0 पे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ रही है? 0। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बहुत सिंपल सा है नेक्स्ट भी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ रूम एट रूम टेम्परेचर। वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की कितनी होगी रूम टेम्परेचर पे। बेटा अब आप ध्यान दें, अभी आपको बताया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। और अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन की आ जाएगी बेटा, वो भी तो टेम्परेचर के ही प्रोपोर्शनल होगी। और टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे आपने कहना है चाहे काइनेटिक एनर्जी हम ऑक्सीजन की ले रहे हैं चाहे नाइट्रोजन की ले रहे हैं, वो सेम ही रहेगी। इसको पढ़ लेते हैं बेटा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन द टाइप ऑफ गैस। बेटा काइनेटिक एनर्जी टाइप ऑफ गैस पे तो डिपेंड ही नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देयरफॉर एट सेम रूम टेम्परेचर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर्ड अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सील्ड कंटेनर। एक गैस है और वो कंटेनर में बंद हुई हुई है। बाय व्हाट फैक्टर डज द गैस टेम्परेचर चेंज। आप उसने कहा है कि ऐसा क्या मतलब करेंगे कि हमारा गैस का टेम्परेचर चेंज हो जाए। पहला है द वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ आर डबल। आपने क्या करना है? वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को डबल करना है। बेटा ओरिजिनल प्रेशर जो है ना उसको हमने नाम दे दिया वो P1 है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो है उसको हमने नाम दे दिया वो V1 है। बेटा अगर जो उसने कंडीशन बोली, उसने बोला वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को आपने क्या करना है? डबल। ध्यान दें, जो अब अगला प्रेशर बनेगा वो डबल होके बनेगा, यानी कि P2 बनेगा ट्वाइस ऑफ P1 डबल करके। ठीक है, और V2 अगर बनेगा तो वो बनेगा ट्वाइस ऑफ V1। ये है हमारी कंडीशन जो उसने पॉइंट A बोला हुआ है। ठीक है, अब आपके पास हमारे पास इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन, वो थी PV इज इक्वल टू nRT। याद है सबको? बेटा n क्या है? कांस्टेंट। r क्या है? कांस्टेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब PV प्रोपोर्शनल है सिर्फ T के। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। देखिए मैंने इक्वेशन बनाई है PV प्रोपोर्शनल टू T। अगर ओरिजिनल के लिए लें तो ये बनेगा P1 V1 प्रोपोर्शनल टू T1, लेकिन अगर जो चेंजेस उसने हमें बोले हैं अगर उसको लें तो वो बनेगा P2 V2 प्रोपोर्शनल टू T2। बेटा P2 की भी वैल्यू हमें पता है, V2 की पता है। P2 की उसने कहा है 2P1 है और V2 की उसने कहा है 2V1 है, और ये प्रोपोर्शनल टू T2। बेटा 2 2 ज़ा 4 बाहर निकाल लेते, पीछे क्या बचा? P1 V1 और प्रोपोर्शनल टू T2। और P1 V1 आप देख ले किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? T1 के। तो इसकी जगह मैं लिख लेती हूँ 4T1 प्रोपोर्शनल टू T2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा जो नया टेम्परेचर अब बना है, जो कंडीशन उसने बताई थी
वो क्या हो गया है 4 टाइम्स ऑफ T1। ठीक हो गया। इसी तरह हम पार्ट बी भी कर लेंगे। बेटा पार्ट बी में हम देख लेते हैं उसने क्या बोला हुआ है। बेटा पार्ट बी आप पीछे से देख लीजिएगा। पार्ट बी में उसने बोला है कि वॉल्यूम इज हाफ्ड। देखिए वॉल्यूम उसने क्या बोला है, अब जो नया वॉल्यूम है वो कह रहा है हाफ है पहले वॉल्यूम के, तो देखिए V1/2 कर दिया मैंने। और प्रेशर उसने कहा ट्रिपल हो गया, तो प्रेशर ट्रिपल हो गया तो 3P1 कर दिया। सेम इसको भी आपने उसी तरीके से लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं P2 V2 प्रोपोर्शनल टू T2। P2 की वैल्यू क्या है 3P1 और V2 की वैल्यू क्या है V1/2 और प्रोपोर्शनल टू T2। तो ये हो जाएगा 3/2, पीछे क्या बचा P1 V1 प्रोपोर्शनल टू T2। P1 V1 तो आपके पास T1 नहीं होता, तो इसकी जगह T1 लिख देते प्रोपोर्शनल टू T2। और इसका क्या रिजल्ट लिखेंगे, आपने कहना है 3/2 टाइम्स हो गया T1 के। T2 इज 3/2 टाइम्स ऑफ T1। ठीक हो गया। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। वो कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है हम रूम टेम्परेचर पे ही, यानी कि बेटा ऐसे रूम में हम पानी रख दें और पानी बॉयल हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है। बेटा अब तक तो आप सोचते होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पॉसिबल है। ठीक है, कैसे पॉसिबल है देखिए मैं वो समझते हैं। सपोज कर लो ये कंटेनर है जिसके अंदर मैंने ये पानी डाल दिया, ये देखें पानी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब असल में पानी बॉयल कब होता है मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए पानी बॉयल तब होता है जब ये पानी जो है ना एक टाइम आता है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाते हैं वेपर्स। ठीक है, और एक जो प्रेशर है एक्सर्ट हो रहा है ना वो बाहर से हो रहा है, जो कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक वेपर्स का प्रेशर है बेटा, एक सराउंडिंग का है जिसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर जो भी आप कहना चाह रहे हो। जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं ना तब पानी जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। अब देखें यहाँ पे जब हम 100 डिग्री देते हैं चूल्हे पे रखते हैं तो फिर वे वेपर बनते हैं, फिर बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी इसको दे रहा होता है। जब वो बैलेंस हो जाती है तो पानी बॉयल हो जाता है। अब आपने कोई टेम्परेचर तो दिया नहीं, उसने कहा विदाउट हीटिंग, टेम्परेचर नहीं दे रहे हम। ठीक है, तो क्या होगा एक टाइम आएगा ये वेपर्स बनेंगे तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर इनके मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो पानी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते बेटा इसको। आपने कहना यस ये पॉसिबल तो है। बॉइलिंग अकर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा बेटा ये भी आप सुने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कैसे इसके बराबर ला सकते हैं। आप क्या करें, जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है ना किसी वैक्यूम पंप के थ्रू रिड्यूस करवाने की कोशिश कर दें, वो रिड्यूस होगा तो फिर इसका टेम्परेचर और पहले ही रिड्यूस है, जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा पानी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने लिख दिया। इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस यूजिंग अ वैक्यूम पंप वाटर कैन बॉयल इवन एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग। ठीक है, दिस इज बिकॉज लोअरिंग प्रेशर डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ द ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव। देखिए क्या कह रहा है, पानी में ना इस बीकर में मैंने एक इंक का ड्रॉप डाल दिया, ये वाला इंक का ड्रॉप है। वो कह रहे क्या मतलब किस तरह से बिहेव करेगा। देखिए मैं आपको पहले जर्नल से बात बताती हूँ, आप थोड़ा सा खुद भी अज्यूम कीजिएगा। पानी है, आपने सपोज करें पानी ले लिया, उसके अंदर एक कतरा इंक का डाल दिया, क्या होगा आपको पता, आहिस्ता आहिस्ता इंक क्या करेगी, फैलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए इंक मैंने डाली है यहाँ पे भी कोई इंक नहीं है, यहाँ पे भी कोई इंक नहीं है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, ऐसी है। तो ये इंक क्या करेगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ऐसी ही है। तो बेटा ये जो प्रोसेस कहलाता है ना, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ऐसा ऐसा क्या होगा, ये फैलना शुरू हो जाएगी, एक टाइम आएगा पूरे कंटेनर में ये मिक्स हो जाएगी, मुझे हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो आपने कहना है ये सिर्फ से सिर्फ इसकी रैंडम मोशन की वजह से या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से पानी के अंदर ऐसा ऐसा मिक्स होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको पढ़ लें। But a drop of ink is added to water, its molecule move randomly due to thermal equilibrium. रैंडमली मूव करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से। ठीक है, द इंक मॉलिक्यूल स्प्रेड फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। आफ्टर सम टाइम द इंक बिकम यूनिफॉर्मली मिक्स टुगेदर थ्रू आउट द वाटर विदाउट स्टीयरिंग। एक टाइम आएगा खुद ही मिक्स हो जाएगी, हमें हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। This demonstrate the continuous random motion of molecule predicted by the kinetic theory of matter। और ये सारा प्रोसेस हमें kinetic theory of matter से ही पता चल रहा है। ओके हो क्या? चले बेटा, ये अच्छे से अब आप कवर कर लीजिएगा। अपने सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन यही आते हैं बोर्ड में। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।